पूर्णिमा पांडे का सादर स्नेह से नमस्कार। भाषा सीखने के 4 कौशल होते हैं: श्रवण, भाषण संभाषण, वाचन और लेखन। आज हम भाषण संभाषण कौशल पर बातचीत करेंगे। भाषण अभिव्यक्ति के मौखिक कौशल को भाषण कहते हैं। अभिव्यक्ति यानी अपनी बात कहना, संवाद स्थापित करना, अपने विचार, अपनी भावनाएं दूसरों तक मौखिक रूप से पहुंचाना। सिर्फ शब्दों का उच्चारण भाषण नहीं होता, बल्कि शुद्ध मानक उच्चारण भाषण होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो भाषण संभाषण ग्रहण की गई सूचनाओं का आउटपुट है। आउटपुट यानी आज तक हमने जो कुछ भी जाना है, सीखा है, समझा है, उसकी सार्वजनिक प्रस्तुति। यदि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए तो भाषण संभाषण अत्यधिक प्रभावी हो सकता है। उचित लय, ताल, आरोह अवरोह, हाव भाव के साथ कहना, यानी शब्दों का उपयुक्त उतार चढ़ाव और उन्हें सही गति के साथ कहना, क्योंकि भाषण बोलने के ढंग से ही श्रोता हमारी बात समझता है। भाषा जिस तरह से बोली जाती है उसी तरह से समझी जाती है। उदाहरण, तुम आ गए, ये खुशी की अभिव्यक्ति है। तुम आ गए, यहां थोड़ा सा व्यंग झलकता है। तुम आ गए प्रश्नवाचक भी है। तो यानी हम जिस तरह के हाव भाव के साथ अपनी बात कहते हैं, जिस तरह के उच्चारण और आरोह अवरोह से अपनी बात कहते हैं, उसी तरह से बात श्रोता तक पहुंचती है। शेर की दहाड़ में बिल्ली की म्याऊं म्याऊं से काम नहीं चलता। यानी हमारी प्रस्तुति इस तरह से हो कि हम जो बात जिस ढंग से कहना चाहते हैं, जिस विचार के साथ कहना चाहते हैं, उसी विचार से श्रोता तक पहुंचे। गीत, दोहे, चुटकुले आदि रुचिपूर्वक सुनते हुए आनंद पूर्वक सुनाने चाहिए। इसके साथ साथ स्वर, व्यंजन, विशेष वर्ण, पंचमाक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, संयुक्ताक्षर युक्त शब्दों एवं वाक्यों का मानक उच्चारण करना, जैसे हंस, हंस, अंधी, आंधी, है, हैं। और जैसे अभी मैंने कहा था विशेष वर्ण, तो कई बार जैसे मूल शब्द है भाषा, जबकि कई बार हम उच्चारण करते समय भाषा या भाषा भी कहते हैं, पर इसका शुद्ध और मानक उच्चारण है भाषा। विषय, तो इस तरह से इन जो शब्दों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण सही ढंग से करना चाहिए। इसके लिए हमें उच्चारण स्थान भी पता होने चाहिए, किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। यदि इसकी जानकारी हमें होगी तो हमारा उच्चारण निश्चित ही शुद्ध और मानक होगा। पठित अपठित जानकारियों का आकलन करते हुए अर्थात समझते हुए प्रस्तुतिकरण करना। और जब हम समझते हुए प्रस्तुतिकरण करते हैं तो वह सहज प्रस्तुतिकरण होता है। देखी, सुनी, पढ़ी घटनाओं, प्रसंगों, रचनाओं को उचित क्रम देते हुए अपने शब्दों में कहना। यानी सीधे सीधे शब्दों में यदि मैं कहूं तो कही गई बात हमेशा क्रमशः होनी चाहिए, अर्थात उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसके लिए हमें समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चाओं में सहभाग लेना चाहिए, सक्रिय सहभाग लेना चाहिए। अलग अलग विधाओं की प्रस्तुति का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे गद्य की प्रस्तुति करते समय कहानी, भाषण, संवाद, साक्षात्कार, नाटक आदि की प्रस्तुति, और पद्य विधा यथा गीत, कविता, दोहे, गजल, कव्वाली, मुक्करियां, लोरी आदि की प्रस्तुति में अंतर होता है। वैसे यह एक लंबा विषय है, इस पर चर्चा मैं अपने दूसरे वीडियो में करूंगी। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।